जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम करीब है क्लास 10 का और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 में, याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और लोग यहीं पे फंसते हैं, तो हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू का और ये स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोगों का एमसीक्यू, जो कि मैंने एक ट्रस्टेड साइट से उठाया है। अब जो है इसका क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और पर डे हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 2 सीबीएसई का भी जो है सॉल्व हो जाए, जिससे उन लोगों को भी कुछ मदद मिल सके। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, सोडियम एंड क्लोरीन। आपको पता होगा सोडियम Na और क्लोरीन Cl आर रिएक्टेड, तो इस तरह से रिएक्ट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि NaCl सोडियम क्लोराइड बना, विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेबल सॉल्ट। इसी NaCl का एक और नाम जो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से पता चला, इसको बोला जाता है टेबल सॉल्ट। अगर बोले कि टेबल सॉल्ट किसका नाम है, तो NaCl का। वाट ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट लिखा है सोडियम, प्रोडक्ट लिखा है क्लोरीन, गलत है। सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट मिला है सोडियम क्लोराइड। तो हम लोगों को ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये बात फुलफिल हो। जैसे देखिए सोडियम एंड टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट तो खुद यहाँ पे आपका NaCl है। रिएक्टेंट है टेबल सॉल्ट, तो ये गलत हो गया, मतलब डी ऑप्शन बच रहा है। ये तो सीधा सीधा सही होगा, बट देख लीजिए सोडियम एंड क्लोरीन प्रोडक्ट में आपका लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग सोडियम क्लोराइड, मतलब ये डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसी तरह आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग पढ़े होंगे कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको हीट करने से एक से टूटकर 2-3 में होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे कौन से रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तो याद होगा ये डिकम्पोजिशन के ही अंदर आता है। तो डिकम्पोजिशन अगर ऑप्शन में दिया है तो बस उसी को टिक करेंगे, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो है H प्लस Cl HCl बना है और H प्लस O2 H2O बना है, दो दिया है। उसके बाद बोला है विच ऑप्शन आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो रिएक्टेंट में देखिए पहला वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा, पहला वाला ऑप्शन, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो HCl और HCl को भी रिएक्टेंट में रखा, ये तो प्रोडक्ट था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा देखिए HCl और H2O, ये दोनों तो प्रोडक्ट है, तो ये तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। HCl2HO2, ये सी ऑप्शन कहीं ना कहीं लग रहा है कि चारों है। अब इधर अगर प्रोडक्ट के साइड HCl और H2O लिखा हो तो ये सही हो जाएगा, और हाँ लिखा है तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आप लोग ना उम्मीद करें, बोर्ड एग्जाम में इतना इजी नहीं आता है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, उस पे लिखा हुआ है, a student perform an experiment to form aluminum chloride। to form aluminum chloride मतलब ये हमारा AlCl3 जो है ये प्रोडक्ट है। फ्रॉम एल्युमिनियम एंड क्लोरीन मतलब ये रिएक्शन हुआ है एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन का, तो ये प्रोडक्ट बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिवन केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जहाँ पे एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन AlCl3 लिखा होगा, अब इसको बैलेंस कर दीजिए, इधर क्लोरीन 3 इधर 2 है, तो यहाँ पे आप आगे लगा दीजिए। इस जगह पे सपोज करते हैं यहाँ पे 3 को हम लोग बना देंगे 2 लगाकर 6, और यहाँ पे 3 लगा करके 6, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो 2Al करके जहाँ पे रिएक्शन होगा, तो 2Al इस दो जगह पे है, इन दोनों में भी आप ध्यान दीजिएगा। तो 2Al प्लस 3Cl इस जगह पे है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। तो सी ऑप्शन टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन बोला है एकदम आसान बच्चा वाला क्वेश्चन क्लास 9 का, गिव द रेशियो बताना है इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। याद रखिएगा बाय मास नहीं बोला है, बाय वॉल्यूम बोला है। और बाय वॉल्यूम जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं H2O का फार्मूला, तो वॉल्यूम में ये जो है 2 वॉल्यूम लेते हैं, तो ये 1 वॉल्यूम लेते हैं, तो 2:1 हो जाएगा। अगर बाय मास बोलता तो 1:8 होता, याद रखिएगा।
क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है वॉल्यूम बोलकर यहाँ पे हम लोग 2:1 किए हैं, नहीं तो ये 1:8 होता, जो कि पार्टिकुलर क्वेश्चन आता है हम लोगों का अकॉर्डिंग टू मास। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 6 है, और 6 प्रश्न संख्या बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट से है। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। अ रिसर्चर्स एट्स बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक रिसर्चर है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आना चाहिए BaOH होल 2, ये हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चा बच्चा को पता है HCl, और इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो टू फॉर्म अ वाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड, जो कि प्रिसिपिटेट के रूप में होता है, बेरियम क्लोराइड बना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ से बन रहा है, यहाँ तो रिएक्शन आधा ही दिया है, बेरियम क्लोराइड बना और साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा, वाटर H2O। तो इस तरह का रिएक्शन हम लोगों को कहीं दिख रहा होगा जहाँ H2O मिल रहा हो। H2O को याद रखिएगा, हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो तरीका है HOH। तो ये आप खाली फाइंड कर लीजिए तो आपका रिएक्शन सही हो जाएगा। पहला रिएक्शन अगर हम लोग इसका देखते हैं, पहला रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में HOH है, दूसरे वाले में HOH है, जितना रिएक्शन हम लोग लिखे हैं ये है, दोनों मिल रहा है। तीसरा रिएक्शन में देखिएगा तो ये गलत कर दिया है, चौथा रिएक्शन भी गलत कर दिया, इधर ज़्यादा कुछ दिया है प्रोडक्ट में। तो हम लोगों को इन दो रिएक्शंस में एक सही है जो कि बैलेंस्ड होगा, उसी को टिक आउट करना है, और इसको हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे बड़े ही आसानी से। तो हम लोग देखते हैं पहला इक्वेशन, और पहला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, इधर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन 1, और यहाँ पे 2, 2 और 1 3, इधर देखिएगा हाइड्रोजन, तो आपका 2 दूनी 4, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 दूनी 4, इधर 3, पहला वाला बैलेंस्ड है नहीं, मतलब ऑटोमेटिक इसका बी ऑप्शन टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए बिना समय गवाए। एग्जाम में बैठे तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस जो ऑप्शन गलत हुआ एक बचा तो हम लोग उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पर रुके नहीं रहना है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 दिख रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करता है, आपको बताना है। जैसे मेल्टिंग ऑफ केमिकल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, राइपनिंग ऑफ बनाना। फल का पकना या फिर बनाना का पकना भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वापस उसको नहीं ला सकते हैं। डाइजेशन भी केमिकल चेंज है, वापस नहीं ला सकते हैं। बर्निंग अ कैंडल वैक्स, अगर उस कैंडल वैक्स को जला देते हैं तो ये भी हमारा केमिकल चेंज है। बट मेल्टिंग, हम लोग को पता है मेल्टिंग ऑफ आइस हम लोग बहुत बार सुनते आए हैं कि पानी से हम लोग बर्फ़ से पानी बना लिए, तो मेल्टिंग जो है ये एक केमिकल चेंज नहीं होता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, और प्रश्न संख्या 8 आपका दिख रहा है, बड़ा है थोड़ा, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, आधा रखते हैं अभी। लिखा, स्टूडेंट रॉट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एज CO2 H2 CH3OH, इसको मिल रहा है। और CH3OH चूँकि हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो जैसे दिखे इस तरह का कंपाउंड उसका नेमिंग कीजिए। इसका नाम क्या होगा तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, और यहाँ पे OH मीन्स अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, तो मीथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। मिन्थॉल नहीं, बहुत लोग मिन्थॉल में चले गए होंगे, ये मिथेनॉल है। अब बोला है हाउ कैन द रिएक्शन बी क्लासिफाइड, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड एज अ कंपाउंड सेपरेटेड इंटू टू कंपाउंड्स। पहला पॉइंट लिख रहा है, इसको कॉम्बिनेशन के जैसा देख सकते हैं, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर बात समझ में आएगा। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन तो हो नहीं सकता है ये, क्योंकि आपको पता है टूटना होता था। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सटीक लग रहा है। उसके आगे आते हैं डी, देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, ये है नहीं, तो सबसे सटीक सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्यों?
क्योंकि आपको ही पता होगा कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाकर एक करना। और यहाँ पे देखिए लिखा है 2 कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अगर ए आप बोलते हैं कि ए क्यों नहीं होता, तो एज अ कंपाउंड सेपरेट्स इनटू 2 कंपाउंड लिखा है, आगे तो सही है बट पीछे गलत कर दिया है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे, और 9 जो है द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला आप लोगों को पूछा है, इतना आसान पूछता नहीं है। Mg2+ और O2-, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया MgO। ये इसका केमिकल फार्मूला सी ऑप्शन में दिख रहा है, सही है। और याद रखिएगा एक और बात यहाँ से, और वो बात कुछ ऐसा है कि हम लोग एक नाम सुने होंगे इप्सम सॉल्ट। इप्सम जैसे अभी टेबल सॉल्ट आया था, एक होता है इप्सम सॉल्ट, और ये होता है MgCl2.2H2O। इसको हम लोग इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, मतलब MgCl आपको याद रखना है, इसका नाम है इप्सम सॉल्ट। प्रश्न संख्या 10, और 10 प्रश्न संख्या जो है वो कहता है स्टूडेंट लर्न दैट सम प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स while some compound are formed as a result of डिसोसिएशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। मतलब एक जगह बात कर रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और दूसरे जगह बात कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ से बात पता चला द इमेज शोज 2 रिएक्शन। देखिए रिएक्शन पी में ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जब हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्यू तो ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोथ रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ गलत, बोथ रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ गलत। रिएक्शन पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, ऊपर वाला था कॉम्बिनेशन का, वाइल रिएक्शन क्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। सी इज वेरी अप्रोप्रिएट, तो हम लोग इसका सही ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी मैंने बोला केमिकल रिएक्शन कौन सा है, तो जो पुराने वाला वापस नहीं आ सके, तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड नहीं मिल सकता, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वापस दूध नहीं ला सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही है, हमारा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही। इसी तरह का हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं आगे जहाँ पे और भी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी बाकी है आने, तो बने रहिए। जय हिंद।